All invigilators are welcome on the exam which is being held by UPSC। तो इसमें कुछ हमारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इसमें आप सब इन्विजिलेटर्स को अपना कोई आईडी प्रूफ लेके आना है जिसका नंबर हमें नोट करना है। वो आईडी प्रूफ हो सकता है वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ये बच्चे छोटे हैं, 12वीं के बाद पेपर होता है, हमें सबसे पहले इनके साथ बहुत पोलाइट रहना है। पोलाइट का मतलब ये नहीं है कि हम उसको नकल करवाएंगे, उसकी कोई हेल्प करेंगे, बट वी शुड बी पोलाइट इन अवर बिहेवियर, ताकि वो बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे। उसको कोई चीज़ की ज़रूरत है हम उसे प्रोवाइड करें, पर कोई नेगेटिव सेंस में नहीं है इसका मतलब। वी शुड बी पोलाइट बट फर्म। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है बच्चे का आपने वेन्यू पे पहुंचना, और ये हमारी सबकी ड्यूटी है कि एंट्रेंस पे ही देख लें सारे रोल नंबर के डिजिट मिला करके भी वो बच्चा हमारे सेंटर का है या किसी और सेंटर का है। अगर वो किसी और सेंटर का हो तो वहाँ डायरेक्ट कर दे। अगर ये बात हमने ध्यान से देख ली तो 50% काम हमारा हो गया। फिर उस बच्चे को आपने उसके अलॉटेड सीट पे बिठाना है जिस पे उसका रोल नंबर लिखा हो, और उसका फिर ई कार्ड है उसे हमें चेक करना है, और ई कार्ड के साथ प्रूफ भी आप चेक कर सकते हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, या तो बच्चे के पास ई कार्ड होगा या नहीं होगा। इन केस ई कार्ड उनके पास है तो आप चेक कर ही लोगे, अगर नहीं है तो आप अपनी शीट पे देख लें, उससे फ़ोटो मिलती है, वो रोल नंबर बच्चे का सही है तो आप उसको बिठा लें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे को पहले हमें चेक करना है कि ये हमारे सेंटर का है, फिर सेंटर के बाद आपके रूम का है। कई बार हम खरीदली टीचर लास्ट 2 डिजिट देख लेते हैं, वो रूम जो है वो डिफरेंट होता है और दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। और सबसे पहले हमें उनको बिठा करके उन्हें आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जो भी प्रेजेंट कैंडिडेट हैं उनको आंसर शीट हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और सिर्फ जो आंसर शीट है वो प्रेजेंट कैंडिडेट को देनी है। सारी सीटों पे ये जो है शीट्स आपको नहीं रखनी, और कैंडिडेट को सिर्फ ब्लैक पॉइंट पेन ही यूज़ करने हैं, और उसने वो सारे कॉलम्स भरने हैं OMR शीट पे जो वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। और कैंडिडेट्स ने ये काम वहीं करना है जहाँ पे रिक्वायर्ड है, कहीं और अपनी मर्जी से नहीं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलम्स, एक होता है रोल नंबर, सेंटर, वेन्यू, टेक्स्ट बुकलेट सीरीज नंबर अगर कुछ है तो वो टेक्स्ट बुकलेट से देख के भरना है। जो सेंटर है वो हमारा चंडीगढ़ है, और जो वेन्यू कहीं भी आएगा तो वो है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसान। और हमारा वेन्यू आईडी है वो आपने वो वेन्यू आईडी वही भरवाना है जो आपको बताया गया है। और फिर सुपरवाइज़र ने ध्यान से देख कर अगर सीट पे ठीक बैठा हुआ है, फिर उसको सारे चेक करने के बाद आपको क्वेश्चन बुकलेट्स जो हैं वो आपके रूम में ही मिलेंगी। और आपने पैकेट 2 पैकेट हैं, 24 बच्चे हैं हर एक क्लास में, 12 का एक, 12 का एक। और जो पहला पैकेट है रोल नंबर वाइज देखना, सीरियल ऑर्डर लगा लेने हैं। सीरियल ऑर्डर ए से शुरू होगा, जब भी आपकी कोई लाइन शुरू होगी या ए से शुरू होगी या सी से शुरू होगी, पर आपके केस में ए से ही शुरू होगी और एंड में डी पे ख़त्म होगी। तो आपने हर एक सीट पे ये बुकलेट आपने रख देनी है। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर एक जैसे A B C D A B, फिर A B, नेक्स्ट लाइन जो शुरू होगी C से, C D, फिर नेक्स्ट लाइन शुरू होगी A से, इसी तरह नेक्स्ट शुरू होगी C से। और ये आपने सारा इंश्योर करना है कि आपने राइट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बुकलेट्स को। अगर राइट नहीं है, अभी बच्चे को कहना है आपने कुछ नहीं लिखना। कई बार ऐसा होता है कि 7 बेंच लगे होते हैं, ABCD रखता है बंदा, आगे रख देता है। तो आपने ये देखना 6 बेंच हों और 6 पे ये ABCD की सीरीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है, और आपके पास पेपर ख़त्म हो गया है, तो आप बच्चों को कह सकते हैं बिल्कुल ठीक है। और बाकी की जब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाए, आप सेटिस्फाई हो जाए, तब बच्चों को इसके कॉलम भरने के लिए कहना है। उससे पहले आपने नहीं किसी को रिक्वेस्ट कर देनी है बच्चों को भी आपने अभी तक नहीं भरना, जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं होते। और फिर जब ये बच्चे भर देंगे, आपने वो बुकलेट्स अपनी उठा लेनी है। 10 मिनट बाद आपकी वो बुकलेट्स वगैरह जो है वो हम कलेक्ट कर लेंगे, और बाकी बच्चे काम करते रहेंगे। अब 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि काम कम है और समय ज़्यादा है। आपने आपस में बात नहीं करनी, 2 इन्विजिलेटर्स हैं, आपस में बात नहीं करनी। 2 लाइनों का जिम्मेवारी एक के पास है, 2 की जिम्मेवारी एक के पास है, और ना रूम से बाहर निकलना है।
ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई बंदा रूम के बाहर ना हो, क्योंकि आमतौर पे आदत होती है कि हम रूम के बाहर आके दूसरे का ध्यान रखते हैं। हमें अपना ध्यान रखना है और सारे कॉलम्स जो है बच्चा ठीक से भर ले, नहीं अदरवाइज़ हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है और इसमें कोई चेंज करने का स्कोप नहीं है। तो इसलिए बच्चे को कहना है आपने भरना है, जो भी रोल नंबर भरना है राइट से भरना शुरू करना है। जैसे कई बार रोल नंबर 6 डिजिट का होता है और वहाँ पे 7 कॉलम होते हैं, तो लेफ्ट में तो आप 0 लिख सकते हैं, राइट में 0 नहीं लिख सकते। जब भी भरना शुरू, सपोज 1 2 3 4 ये रोल नंबर है आपका, एकदम 1 2 3 4 5 6, तो हमने राइट से भरना शुरू करना है। 6 5 4 4 2 1। अगर वो स्पेस रह गया वहाँ 0 रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये बच्चों को पहले बताना है, गलती करने के बाद नहीं, तो ये हमारी जॉइंट एफर्ट है। आमतौर पे यदि बच्चे ने ऐसा कर दिया, बच्चा तो करेगा ही, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको ध्यान से समझाएं और ये कॉलम भरवाएं। फिर वहाँ पे एक होता है आपका कोड, ऊपर ए लिखना है, नीचे वो ओवल ब्लैक करना है। ए ऊपर लिख दिया, बी जो है वो ब्लैक कर दिया। तो फिर इसी तरह क्वेश्चन बुकलेट में जो है, क्वेश्चन बुकलेट का भी है सिंबल। क्वेश्चन बुकलेट में भी आपको ध्यान से भरने हैं। उनका एक कॉलम होता है जहाँ पे उसने रोल नंबर लिखना है, और एक अटेंडेंस शीट है। इन्होंने बंद करना, अटेंडेंस शीट की कॉपी करना, एक खोलना। ये हमारे पास एक जो है सिटिंग प्लान है, इसमें आपने लिखना है ABCD ABCD। कितने बंदे रजिस्टर्ड हैं, वो आपके 24 रजिस्टर्ड हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी रजिस्टर्ड 24 है, और प्रेजेंट और एब्सेंट इन दोनों का टोटल जो है वो होना चाहिए। 2 लाइनों का इन्विजिलेटर के साइन फर्स्ट पे, सेकंड वालों के सेकंड पे होंगे। ये हमारे पहले सिटिंग प्लान जो है वो पूरी हो जाती है। इसकी 2 कॉपियाँ है, इसे कंप्लीट करना है। और फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये है अटेंडेंस शीट। ये अटेंडेंस शीट है, इस पे बेस्ड ही सारा हमारे रोल नंबर वगैरह बने हुए हैं। अटेंडेंस शीट में जैसे कोई बच्चा प्रेजेंट है तो P को ब्लैक करना है, इन्होंने ज़रा डार्क P को ब्लैक करना है। अगर कोई बच्चा प्रेजेंट नहीं है तो A को डार्क करना है। A मीन्स एब्सेंट, P मीन्स प्रेजेंट। जो बच्चा प्रेजेंट है उसकी टेस्ट बुकलेट सीरीज़ नंबर जिसमें से वो क्वेश्चन देख के करेगा वो भरना है। और आंसर शीट के ऊपर ये डिजिट्स है, देखिए ये डिजिट्स आपने आंसर शीट के भरने हैं। और आंसर शीट में आपको दिखा दूं, आंसर शीट में ये आंसर शीट है, उसका जो नंबर है वो टॉप डाउन पे ये लिखा हुआ है, राइट बॉटम पे ये आंसर शीट का नंबर है। जैसे इसमें आपने पहले भरना है 2 1 3 2 1 0 6, तो ये आंसर शीट का नंबर हो गया। क्वेश्चन बुकलेट है जो हम सप्लाई करेंगे, जो हमने आपको सारी सीटों पे रखने के लिए, वो क्वेश्चन बुकलेट का नंबर है, वो वहाँ भरना है। अब आंसर शीट का नंबर जैसे ये है, पहला ये सपोज 6 है, पहले यहाँ 6 लिखेगा और 6 को ब्लैकन करेगा। फिर ऐसे ही ये 0 है, यहाँ पे 0 लिखेगा, 0 को ब्लैकन करेगा। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। और फिर आपने यहाँ पे एब्सेंट के लिए फिर दोबारा बता रहा हूँ, A को ब्लैक करना है P के, और जो एब्सेंट है उसका टेक्स्ट बुकलेट और ये सीरियल भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक पेज में 6 हैं और ये 4 शीटें, एक लाइन की एक हमारी जो है ये अटेंडेंस शीट है। थैंक यू वेरी मच।